मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लाइव चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जाम 2022 फिजिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेके आ चुका हूं। पहला सवाल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा जब रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज प्रोड्यूस कराना है तो हमारा कॉनकेव जो मिरर का इस्तेमाल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी। तो स्मॉल कैविटी को चेक करने के लिए डेंटिस्ट जो है जो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का साइज जो है कंट्रोल करता है इरिस। नियर एंड फार पॉइंट ऑफ यंग पर्सन, एक जो ह्यूमन है वो कहाँ से कहाँ तक का रेंज में आँख से देख सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम इन्फिनाइट तक देख सकता है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। तो इसको करेक्ट करने के लिए मायोपिया के लिए कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, कैसा होता है इमेज जो रेटिना पर फॉर्म होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। व्हेन वाइट लाइट एंटर ए प्रिज्म इट गेट स्प्लिट इनटू ए कंस्टिट्यूएंट कलर, दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मटेरियल का डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और कलर का जो है अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण ऐसा होता है। द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, इसलिए क्योंकि वायलेट कलर है उसका वेवलेंथ जो है सो बड़ा होता है, जो है स्कैटर्ड हो जाता है, धरती तक आते आते वो स्कैटर्ड हो जाता है जिसके कारण एटमॉस्फेयर जो है हमारा ब्लू कलर का दिखने लगता है। टू डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट से ए एंड बी इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन द सेम बिटवीन द पॉइंट। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम रहता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वोल्टेज का लॉस ना हो और जितने भी डिवाइस है सबको बराबर वोल्टेज जाए। ये फ्यूज वायर रिपीटली गेट बर्न, ये फ्यूज क्या हो रहा है, बार बार बर्न हो जा रहा है, जल जा रहा है। तो क्या करना चाहिए, फ्यूज में जो वायर है उसका रेडियस बढ़ा देना चाहिए। द रेसिस्टिविटी डजंट चेंज इफ़, क्या करने से जो है सो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस जो है सो आप मटेरियल चेंज कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, आसपास का टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि शेप चेंज करते हैं आप रेजिस्टर का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। द कूलाम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, तो कूलाम जो है सो चार्ज का एसआई यूनिट है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ, जो आयरन हम लोग करते हैं उसका नीचे वाला जो पोर्शन होता है किसका बना रहता है, तो निक्रोम का बना होता है। बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। द फैक्टर वन विच वन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस बाय करंट कैरी सोलेनॉइड डिपेंड्स आर, तो ये जो है सो सब पर डिपेंड करता है, जितने भी फैक्टर हैं तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन द इलेक्ट्रिक मोटर इज डिटरमाइंड बाय, तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है सो अप्लाई होता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिफेक्ट करंट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नॉन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। डिटेक्ट है वो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कहीं भी डिटेक्ट करना है किसी भी सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन ओवर डीसी पावर, क्या लॉन्ग डिस्टेंस में क्या बेनिफिट है। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम एसी का चुनाव करते हैं, डीसी का नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डीसी जो है सो लॉन्ग डिस्टेंस में जो है सो ख़त्म होने लगता है, एनर्जी लॉस होने लगता है। एसी का भी होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको हम बोलेंगे, जिसमें हाई कैलोरीज होगा, ईजी ट्रांसपोर्टेबल होगा, ईजी एक्सेसिबल होगा, तो सब यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल, यार फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक ना एक दिन फॉसिल फ्यूल को ख़त्म हो जाना है, इसीलिए
ये नंबर जो है सो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने इसको नहीं दिया है आंसर। द डेड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो डेड ऑर्गेनिज्म जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा कब होता है? इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर रहेगा और हाई प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा? बहुत हाई रहेगा, और एब्सेंस ऑफ एयर रहेगा, तभी ऐसा होता है। विंड इज काउज ड्यू टू। हवा कैसे बहती है, इसका क्या रीजन है? तो इसका यहाँ पर दिया गया तीनों रीजन है, इसीलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सोलर सेल किससे बना होता है? सोलर सेल जो है सो सिलिकॉन का बना होता है, और भी चीज़ों से बना होता है। मेन जो कंपोनेंट होता है वो सिलिकॉन होता है। टेडल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम। तो टेडल एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम ओशिन का इस्तेमाल करते हैं। ओशिन में जो टाइडल वेव आता है उससे जो है सो हम एनर्जी बनाते हैं। द जियोथर्मल एनर्जी क्या है? तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो आपका लावा जो होता है हमारे अर्थ में, ये सरफेस में लावा निकल जाता है, वॉल्केनिक इरेप्शन होता है, उसके नज़दीक में आपको लावा देखने को मिलता है। उसका इस्तेमाल हम लोग जो है सो एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। उससे पानी गर्म करते हैं और उससे भाप बनता है, और स्टीम इंजन के थ्रू हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो हमेशा चलेगा नहीं, लेकिन हमारा जो पृथ्वी पर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, वो क्या है? वो सन है। धरती पर जितने भी एनर्जी हैं मेनली जो है सो सन से आते हैं, और कुछ एनर्जी धरती के अंदर जो लावा है वहाँ से हम लेते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है उसमें मेन कंपोनेंट कौन होता है? तो मीथेन मेन कंपोनेंट होता है। और इसी के साथ वीडियो खत्म। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।